कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और फिरोजपुर से सांसद शेर सिंह गुबार साहब ने संसद में लोकसभा में अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर कई सारे मुद्दे उठाए। खासतौर से रेल कनेक्टिविटी को लेकर उन्होंने तकरीबन लगभग 9 सवाल पूछे, जिसमें कुछ कनेक्टिविटी का है, कुछ ट्रेन एक्सटेंड करने का है, कुछ रिलीजियस प्लेसेस से फजलका फिरोजपुर को कनेक्टिविटी को बढ़ाने का है। हमारे साथ शेर सिंह गुबार साहब हैं। गुबार साहब, जरा तफसील से ये बताइए कि कौन-कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपने संसद में उठाया है अपनी संसदीय क्षेत्र। देखो, जो हमारे कंस्टिट्यूंसी फिरोजपुर कंस्टिट्यूंसी है, मैंने कल पार्लियामेंट में भी बताया कि जो फिरोजपुर कंस्टिट्यूंसी है पाकिस्तान की बॉर्डर पे ऊपर है। जीरो लाइन से 200 लगभग 200 किलोमीटर वो लंबा जो है वो पाकिस्तान के साथ साथ लगता है। एक तो ये है कि जितनी मुश्किलें जितने नुकसान फिरोजपुर कंस्टिट्यूंसी का हुआ है 2023 में फ्लड में, और इस बार 2025 में जो फ्लड आया तो ये अथाह पानी था। तो लोगों की लाखों एकड़ जो फसल है, एक तो वो तबाह होगी, लोगों के घर टूट गए, लोगों के कई जानें चली गई, लोग उसमें रुड़ गए, कई पशु रुड़ गए। तो उसके लिए एक तो किसी को कंपनसेशन सही तरीके से नहीं दिया गया। और फिर और बात ये देखो, जो बदकिस्मती है हमारे पंजाब की, हमारे लोगों की, कि ये बजट सेशन है, बजट सेशन में एक भी लफ्ज़ जो है नहीं कहा गया बजट में कि हम इन लोगों को इतना 3 महीने, कम से कम 3 महीने जो पानी लगातार चलता रहा, तो उसका उसको उनको पता ही नहीं है कि देश में इतना जो फ्लड आया उसको क्या करें। फिर इसके साथ जो मैं रेलवे पे मेरी जो डिमांड थी कि रेलवे ये फ्लड की वजह से, पाकिस्तान जंग लगने की वजह से जो नुकसान होता है वो तो हम सहन नहीं कर सकते, लेकिन जो सरकारें हैं उन्होंने भी उस तरफ से तो अपना चेहरा पीछे कर लिया कि वो मरे, जो कुछ मर्जी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इससे जो देश की सरकार से हमें आस थी कि इस बार कुछ वो करेंगे। तो जब इतना बड़ा नुकसान हुआ, तो अब रेल कनेक्टिविटी की जब बात आती है, तो रेल कनेक्टिविटी जो मेरा फिरोजपुर पार्लियामेंट हल्का फिरोजपुर से जो चलती है, इस बार एक वंदे भारत ट्रेन चली एक, लेकिन उसको भी बठिंडा जाके फिर पटियाला की फिर अम्बाला की तरफ यानी कि 3-4 घंटे वो ज़्यादा जो है वो टाइम लगाती है। तो उसको ऐसे तोड़ मरोड़ के वो जो रूट दिया है। तो एक जो फाजिलका का डिस्ट्रिक्ट है हमारा, फाजिलका से एक भी ट्रेन ना तो चंडीगढ़ के लिए चलती है, हमारी पंजाब की राजधानी है, ना ही दिल्ली के लिए चलती है, ना ही को हमारे रिलीजियस जो स्थान है, हजूर साहब है, अमृतसर साहब है, हमारे दूसरे जो नांदेड़ साहब है, हरिद्वार है, कहीं भी वहाँ से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो फर्स्ट टाइम पहली बार मैंने जब ये मिनिस्टर साहब बने तो उस वक्त अश्विनी जी, तो उसको मैंने जाके मिला पहली मीटिंग में, तो मैंने अपनी वो एक्सप्लेन किया कि हमारी ये स्थिति है, काइंडली आप एक जो ट्रेन है फाजिलका से चंडीगढ़ के लिए वो ज़रूर हमें दे दें। तो उन्होंने वादा भी किया कि सबसे पहले मैं ये काम करूँगा। लेकिन 2 साल हो गए, 2 साल में अगर एक ट्रेन भी वो नहीं दे पाए, जैसे वहाँ के गरीब लोग जब फ्लड में डूब गए तो इस इतना नुकसान हो गया, तो उनको प्राइवेट बसों पे चंडीगढ़ जाना पड़ता है, राजधानी में जाना पड़ता है। तो किराया कितना है? किराया 1000 से 1200 रुपया एक पैसेंजर को देना पड़ता है, जबकि अगर ट्रेन चंडीगढ़ के लिए चल जाती है तो 150 रुपये में पैसेंजर वहाँ पहुँच सकता है। तो इतनी लुट जो उन लोगों की हो रही है, तो मैंने बार बार ये कहा कि आप एक चंडीगढ़ के लिए, दिल्ली के लिए हम आते हैं, दिल्ली कैसे आएंगे? बाय रोड आते हैं तो काफ़ी खर्चा भी होता है, टाइम भी लगता है। तो एक ट्रेन हमें भी दो दो कि हम दिल्ली में आ जाएं। ऐसी जो डिमांडें हैं वो हमने की है, तो उसको देखो अब क्या करते हैं। उन्होंने कल जवाब में भी कहा कि हम कर रहे हैं पंजाब का भी। एक 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 जो हमारी अमृतसर के लिए है, एक फिरोजपुर से सीधा अमृतसर को जोड़ने के लिए एक पट्टी का उन्होंने किया हुआ है, प्लान किया हुआ है। उसका
मेरे ख्याल लैंड एक्विजिशन भी हो गई है, सब 15 साल हो गए, वो भी लटक रहा है। अगर वो भी बन जाए तो उसमें से हमें अमृतसर जाने के लिए और हमें 100 किलोमीटर जाना पड़, जबकि हम 200 किलोमीटर घूम कर जाते हैं। आपने ये भी कहा है कि गंगानगर में ट्रेन 19 घंटे रुकी रहती है, गंगानगर से नांदेड़ साहब जाती है, इससे बेहतर हो कि जो ट्रेन रुकी है उसको फजिल्का और बाकी जगहों से जोड़ा जाए। ये तो मैंने कई बार लिख के भी दे दिया है कि 19 घंटे नंदेड़ साहब जाने के लिए गंगानगर से 19 घंटे वहाँ स्टेशन पे खड़ी रहती है। अगर वही 2 घंटे या 1.5 घंटा वो फिरोजपुर का आने का लगता है, तो 3 घंटे ही लगेंगे, 16 घंटे तो फिर भी फिरोजपुर खड़ी रहेगी। तो इसलिए वो वहाँ अगर फिरोजपुर से चला दें लोगों को, बॉर्डर के लोगों को वहाँ जाने के लिए तो सौखा हो जाएगा। ऐसे ही एक 14 घंटे और ट्रेन वो भी गंगानगर खड़ी रहती है, उसके लिए भी हमने लिख कर दिया है कि आप इसको फिरोजपुर बठिंडा से जहाँ भी से मुक्तसर साहब हमारा ऐतिहासिक जो है गुरुद्वारा है, हमारे 40 मुक्तियों की धरती है, उससे भी आप नंदेड़ साहब को जा सकते हैं, बठिंडा से चल के फाइलका से चल के इधर चली जाए। तो अब तो देखो क्या होता है। हमने तो आपने अपनी तरफ से मांग रख दिया। गुबाई साहब, एक और विषय है, क्योंकि 4 साल पूरे हो गए भगवंत मान सरकार के, और उन 4 साल की उपलब्धियों का आपने देखा होगा कि जिक्र भी उन्होंने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपके नज़रिए से और आपके संसदीय क्षेत्र के नज़रिए से क्या लगता है आपको कि इन 4 सालों में कितना कुछ काम हुआ पंजाब? देखिए, एक अजीब तरह की सरकार हमने तो देखी है। जितना 4 साल में नुकसान पंजाब का हुआ है, जितना कर्जा चढ़ा है, करप्शन जितनी बढ़ गई है, जितना जो नशे की आमद जो है घर घर पहुंच रही है, तो ऐसे काम तो हैं लोगों से को मारपीट हुई, लोगों को गोली मार दी, किसी को कैसे कर दिया, पर्चे झूठे दर्ज हुए। तो इनके जो लोग हैं वहाँ बैठे नीचे, वो दरी बिछा के बैठे हैं कि कौन आदमी फंसेगा तो उसको हम फंसाएंगे। ऐसी सरकार जो है पहले तो कभी किसी ने भी नहीं देखी होगी। मैं तो, मेरे को तो छोड़ो, किसी ने भी ऐसी सरकार नहीं देखी जैसी इन्होंने 4 साल ये पूरा किया। अब इनको लग रहा है कि अब हमारे हाथों में से सब कुछ जा रहा है, तो ये इधर उधर की बातें करने के लिए वो चुटकुले सुनाने का वो उसको तो हैगा ही है, वो चुटकुलेबाज तो है ही है। तो ऐसी बातों करके ये लोगों को खुश करने की कोशिश करेगा, पर लेकिन जो लोगों के जख्म है उसको तो हरा नहीं किया जा सकता। उनको तो अब हम देखते हैं कोई भी काम पंजाब में नहीं हो रहा, डेवलपमेंट का नाम नहीं है। हेल्थ के बारे में ऐसे ही बस हवा में 10 लाख रुपए का वो कर दिया, किसी का कार्ड कोई किसी का चलता नहीं है। बॉर्डर पे हमारे जो बॉर्डर पे हमें जो मुश्किल है वो हम एक्सप्लेन कर कर के कितनी बार कि बॉर्डर के लोगों को बचाओ यार, बॉर्डर के लोगों को बचा लो, लेकिन नहीं, कोई उधर सुनता ही नहीं है। धन्यवाद। तो साफ तौर से गुबार साहब ने पंजाब में अपने संसदीय क्षेत्र फिरोजपुर को लेकर कई सारे मुद्दे उठाए जी। हाँ। एक जो बॉर्डर के लोगों की मैं बात कर रहा था, एक 2007 में एक पॉलिसी में लोगों ने ज़मीनें जो है वो परचेज कर ली, सरकार को पैसा दे दिया, पूरे पैसे दे दिए, उनके नाम इंतकाल जमाबंदी सब कुछ हो गया। लेकिन एक कोर्ट का कोई फैसला आया, उसने सेट साइड कर दिया। कुछ ज़मीनें गलत लाट हो गई या जो भी हो गया, तो वो सारी के सारी पॉलिसी को इन्होंने रद्द कर दिया। तो ये स्टेट गवर्नमेंट ये तो कर सकती है ना कि जो ज़मीनें गलत कहीं अलाट हो गई हैं उसको निकाल दो। लेकिन जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं 2007 में से, तो उनकी ज़मीनें तो उनको वास हो जानी चाहिए। तो जब अब कोई जैसे फ्लड आया है या कोई बॉर्डर से कोई और सहूलत आती है, तो वो इसलिए उनको पैसे नहीं मिलते कि ये ज़मीन जो है आपकी मालकी नहीं है। इसी की वजह से उनके लाखों रुपए जो है वो रुड़ गए हैं। वो गरीब गरीब होता जा रहा है। ये इसको स्टेट गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है? हाई कोर्ट का फैसला आप मान लें, लेकिन उसमें से आप जो ज़मीन समझते हो गलत लॉट हुई है उसको छोड़ दें, बाकी को दे दें। वो भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, बस ऐसे जो है। ये बड़ा मुद्दा है बॉर्डर के लोगों का। जो ज़मीन 2007 में जिनको लॉट हुई थी उनको उनके नाम पे अब हो जानी चाहिए। अब देखो क्या करते हैं। धन्यवाद। तो ये थे सिर सिंह गुबार साहब, जो तफसील से कई मुद्दों पर अपनी राय रख रहे थे। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली।